नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरु भारद्वाज में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको 7 सितंबर 2025 को पड़ने वाले चंद्र ग्रहण के बारे में कुछ विशेष बातें बताने जा रहा हूँ कि ये 7 सितंबर को जो चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है, इसका प्रारंभ कब होगा, इस चंद्र ग्रहण का मध्यकाल क्या होगा, इस चंद्र ग्रहण का मोक्ष काल समाप्ति काल क्या होगा, इस चंद्र ग्रहण के सूतक कब प्रारंभ हो जाएंगे और चंद्र ग्रहण के दौरान और सूतकों के दौरान हमको किन किन कामों को करने से बचना चाहिए, कौन कौन से काम करने हमारे लिए अच्छे रहते हैं और ये चंद्र ग्रहण किन लोगों के लिए किसी सुनहरे अवसर के समान होगा और किसी भी ग्रहण के बारे में ज्योतिषीय दृष्टिकोण और भूगोल विज्ञान के दृष्टिकोण में क्या अंतर होता है। प्राय इनकी जानकारी के अभाव में कुछ तथाकथित ज्योतिषी लोग हमको पूरे वर्ष भर कंफ्यूज करके रखते हैं। इन तमाम तरह की बातों को मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से विस्तार पूर्वक बताने जा रहा हूं। दोस्तों, यदि आप इन सभी बातों को जानने में इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो के अंत तक ध्यानपूर्वक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, 7 सितंबर 2025 को पूरे भारतवर्ष में दिखने वाला ये पहला चंद्र ग्रहण है। इस चंद्र ग्रहण का प्रारंभ रात्रि 9:57 से हो जाएगा और इस चंद्र ग्रहण का जो मध्यकाल होगा वो होगा रात्रि 11:42 का और इस चंद्र ग्रहण का जो मोक्ष काल है, जब चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाएगा, वो होगा 1:26 का। और इस चंद्र ग्रहण के जो सूतक हैं वो दोपहर 7 सितंबर को 12:57 से हो जाएंगे। यानी जब आपका मंदिर में पूजा पाठ करने का जो समय होता है, दोपहर का भगवान को पर्दा करने का समय होता है, उसके बाद मंदिर बंद रहेंगे। सूतकों के दौरान, ग्रहण के दौरान मूर्ति पूजा का कोई भी कार्य निषेध बताया गया है। कोई भी मूर्ति पूजा का कार्य नहीं होता, सभी शुभ कार्य बंद हो जाते हैं। तो आपको ये बात पूरी तरह से स्मरण ही रखनी चाहिए कि यदि आप मंदिर जाने वाले हैं या मंदिर की पूजा पाठ से जुड़े हुए हैं तो आपको मंदिरों को बंद रखना है। इस दौरान कोई भी पूजा पाठ का कार्य नहीं होगा। मूर्ति दर्शन निषेध हो जाते हैं। मूर्ति दर्शन करने से पाप लगता है। तो आपको ये बात पूरी तरह से अपने मन मस्तिष्क में बिठा कर रखनी है। ग्रहण के दौरान बालक, वृद्ध और गर्भिणी स्त्री को विशेषकर कुछ कामों को करने में सावधानियां बरतनी चाहिए। वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति को रखना चाहिए, क्योंकि जो ग्रहण का समय होता है वो नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने वाला समय होता है। नेगेटिविटी ज़्यादा बढ़ जाती है वातावरण में, तो सबको सावधानी बरतनी चाहिए। घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ग्रहण के दौरान सीधे संपर्क में नहीं आना चाहिए। तो यदि आपके घर में कोई गर्भिणी स्त्री है तो उसको सब्जी काटने से, बाल काटने से, नाखून काटने से परहेज करना चाहिए। ग्रहण के दौरान जितने भी घर में खाने पीने की वस्तुएं, सबके अंदर कुसा डाल कर रखना चाहिए, क्योंकि कुसा एक ऐसी बूटी है जो ग्रहण के दुष्प्रभाव को अपने अंदर अवशोषित कर लेती है। कुछ तथाकथित ज्योतिषियों और सोशल मीडिया के धुरंधर विद्वानों के द्वारा ऐसे भी प्रचार किए जा रहे हैं कि ग्रहण के दौरान हमको खाने पीने की चीज़ों में तुलसी पत्र डाल देना चाहिए, परंतु इसका कोई ऑथेंटिक सोर्स हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। जिनको प्राप्त हो गया है उनसे निवेदन है कि कृपया किसी भी प्रकार से ये जानकारी हम तक पहुंचाएं, ताकि हमारे भी संशय का निवारण हो सके। हमारी जानकारी में यही है कि कुसा कि ग्रहण के दौरान, चाहे ग्रहण चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, तो हमको खाने पीने की वस्तुओं में कुसा ही रखना चाहिए, क्योंकि कुसा के अंदर ग्रहण के दुष्प्रभाव को दूर करने की शक्ति होती है। तो आपके घर में जितनी भी खाने पीने की चीजें उनमें सब में कुसा डाल कर रखें। साथ ही साथ
यदि आपकी मंत्र पूजा पाठ करने में श्रद्धा है तो फिर ग्रहण के पहले ही आप जल में कुशा डालकर स्नान करें और ग्रहण के दौरान अपने इष्ट मंत्र का या नाम संकीर्तन का सहारा लें और ग्रहण के मध्य में भी नहाएं। और यदि आपको पितृदोष से संबंधित कोई समस्या है तो पितरों को जल दें, क्योंकि ये समय इसके लिए बहुत अच्छा रहता है। ग्रहण के बाद में स्नान करने के बाद अपने घर में जो मूर्ति पूजा की सेवा है या आप किसी मंदिर से जुड़े हुए हैं तो सबसे पहले आपको अपने मंदिर को गंगा जल मिश्रित जल से धोना चाहिए, अपने आराध्य को स्नान कराना चाहिए, उनको वस्त्र पहनाने चाहिए और फिर पूजा पाठ के कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। स्मरण रखें कि 7 सितंबर की दोपहर के बाद मंदिर के कपाट बंद हो जाएंगे और 8 सितंबर मंगला आरती से आपकी पूजा पाठ स्टार्ट होगा, तो इस बात का स्मरण रखें। साथ ही ये जो ग्रहण के दौरान जो हमको कोई दान पुण्य करना होता, तो यदि आपका कोई ग्रह अशुभ है तो उसका कोई उपाय टोना टोटका आपको करना है तो वो बहुत अच्छा रहता है। अपने निकटस्थ किसी ज्योतिषी से आप संपर्क करके वो कार्य कर सकते हैं। कॉमन उपाय सबके लिए यही है कि सफ़ेद चीज़ों का दान करें, सफ़ेद कपड़ा, साबुत नमक समुद्री डली वाला और चावल, चीनी और घी, कच्चा दूध, ये आप अपने घर में या गली मोहल्ले में जो सफाई का कार्य कर रहे हैं उनको ससम्मान दें, श्रद्धापूर्वक दें, तो आपको चंद्र ग्रहण के द्वारा जो दुष्प्रभाव प्रभावी हो सकता है उससे बचाव रहेगा। ये जो चंद्र ग्रहण का समय या किसी भी ग्रहण का समय होता है वो मंत्र साधना करने वाले व्यक्तियों के लिए, विशेषकर जो तांत्रिक मांत्रिक हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। यद्यपि इन सभी मंत्रों के सदुपयोग भी हैं और दुरुपयोग भी हैं। जो सदुपयोग करने वाले हैं उनके लिए दिशा निर्देश यही है कि इस ग्रहण के दौरान कोई भी अपने इष्ट का सावर मंत्र सिद्ध कर लें। सावर मंत्र सिद्ध करने के बाद वह मंत्र आपके लिए वर्ष पर्यंत काम आता है। जब कोई और ग्रहण आए तो फिर इनका दोबारा से प्योरिफिकेशन कर लें, दोबारा से इनको रिचार्ज कर लें ताकि इनकी मंत्रों की शक्ति प्रभावी रहे, आपके उपयोग में आने वाली रहे। आपको अब एक महत्वपूर्ण बात को समझने की आवश्यकता ये है कि ये जो ग्रहण होते हैं ये ज्योतिषीय दृष्टिकोण से और भूगोल के दृष्टिकोण से कैसे कैसे अलग होते हैं, क्योंकि प्राय इन्हीं के माया जाल में फंस करके कुछ तथाकथित ज्योतिषी जो केवल किताबों से ज्योतिषी बने हुए हैं, किसी गुरु से जिन्होंने ज्ञान नहीं लिया है, वो लोग हमको कंफ्यूज करके रखते हैं। ये भूगोल विज्ञान के अनुसार जो चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण पड़ते हैं, जो हमको दिखाई देते हैं, ये अलग हैं, और जो ज्योतिष के हिसाब से जो कुंडली में ग्रहण बनते हैं वो अलग हैं। प्राय इन्हीं में कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और वो कंफ्यूजन को पूरे समाज में फैलाते हैं, तो इसको आपको समझ लेने की आवश्यकता है। यदि ज्योतिष के दृष्टिकोण से हम ग्रहण के बारे में विचार करते हैं तो जब चंद्रमा केतु के साथ आ जाता है तो चंद्र ग्रहण बन जाता है उस कुंडली में, और जब सूर्य राहु के साथ आ जाते हैं तो सूर्य ग्रहण बन जाता है। परंतु जब हम भौगोलिक विज्ञान के अनुसार विचार करते हैं, जो ग्रहण हमको आकाश मंडल में दिखाई देते हैं तो वो बिल्कुल अलग होते हैं। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाते हैं, पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ जाते हैं तो सूर्य का पूरा प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पड़ता है, तो इसको हम सूर्य ग्रहण के रूप में देखते हैं। और जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने लग जाती है तो ये चंद्र ग्रहण हो जाता है। ये जो भौगोलिक परिवेश के आधार पर, भूगोल विज्ञान के आधार पर ये जो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण हमको दिखाई देते हैं ये अलग हैं, और जो जन्म कुंडली में हमारी में ग्रहण पड़ते हैं होते हैं वे अलग होते हैं। प्राय इसी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और वो कंफ्यूजन हमारे तक पहुंचाते रहते हैं। तो दोस्तों, ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। ये चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण और कुंडली के चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण बिल्कुल अलग अलग होते हैं, तो ये अपने मन मस्तिष्क में हमको पूरी तरह से रखने की आवश्यकता है ताकि हमको कोई गुमराह ना कर सके। तो दोस्तों, इस प्रकार से
जुड़े रहिए हमारे इस YouTube चैनल के साथ। हम आप लोगों के साथ इसी प्रकार की जानकारी शेयर करते रहते हैं, साझा करते रहते हैं। यदि ये वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी लगता है और आपको लगता है किसी और के लिए भी उपयोगी हो सकता है, तो इस वीडियो को शेयर भी करें। इस हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए इस वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट भी करें। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। जय श्री कृष्ण।